स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 7 बोलते कौन सा 12.2 है ना। 12.1 कंप्लीट हो गया है, 12.2 आज देखेंगे। तो चलिए हीरोन का सूत्र पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन को पढ़ रहे हैं, पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया है, दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज करते हैं। हीरोन सूत्र को पता ही है, बस वही सूत्र का प्रयोग करना है और कुछ कुछ इसमें अलग दूसरे सूत्र का भी प्रयोग होगा, जैसे आयत का क्षेत्रफल, कहीं कहीं समलम का क्षेत्रफल, तो ये सब तो छोटा छोटा क्षेत्रफल आता ही है ना। तो बस फार्मूला सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे सभी क्वेश्चन को हल करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पार्क चतुर्भुज ABCD का आकार का है। एक पार्क है चतुर्भुज ABCD आकार का है, फोटो बना हुआ नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ABCD आकार का एक पार्क है, ठीक है, जिसमें C 90 डिग्री है, AB 9 सेंटीमीटर है, BC 12 मीटर है ना। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर और CD 5 मीटर है, AD 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले हमको चित्र बनाना होगा, इसके लिए आकृति बनाना होगा एक, है ना। उसके बाद आकृति बन जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक पार्क बोला है ABCD आकार का है जिसमें C 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ठो हम 90 डिग्री बना लेते हैं। मान चलिए यहाँ पे इसको 90 और C बोला है 90 डिग्री, तो C को 90 डिग्री कर देना है। अब यहाँ से जैसे तैसे करके आप चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज यहाँ पर रचना नहीं करना, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि नाप उप के बनाए, खाली 4 गो भुजा हो जाना चाहिए, ठीक है। 4 गो भुजा हो जाना चाहिए, जैसे भी बने, है ना। चलिए ऐसा बना दिए, 4 गो भुजा हुआ, चतुर्भुज हो गया, ठीक है। जिसमें ये C 90 डिग्री बोला था, इसलिए C 90 डिग्री की है, तो इधर B होगा, ये O हो जाए, A हो जाएगा, ये D। तो ABCD, C बोला था 90 डिग्री, तो C को 90 डिग्री रखना है, बाकी कोनो डिग्री रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो C 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है। बाकी अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है AB 9 सेंटीमीटर, तो AB ये है तो इसको लिख देंगे 9 मीटर है, 9 मीटर। BC है 12, तो इसको 12 मीटर कर देंगे। उसके बाद CD 5 है, CD 5 मीटर, तो 5 मीटर है यानी बड़ दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक है। 5 सेंटीमीटर मैंने छोटा कर दिया, इसको 5 मीटर है। उसके बाद AD ये 8 मीटर, हाँ AD 8 मीटर, ये D। क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बस इतना ही सा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। ये चतुर्भुज बन रहा है, किस प्रकार का चतुर्भुज है? आयत रहता, वर्ग रहता, समांतर चतुर्भुज रहता, समलम रहता, इस तरह से कुछ रहता वर्ग, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, उसको लगा देते निकल जाता है। लेकिन ये अजीब टाइप का थोड़ा चतुर्भुज है, ना समलम है ना क्या, चतुर्भुज का जो प्रकार होता है उसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 को त्रिभुज में बांट सकते हैं। इसमें अगर बीच में एक लाइन कर दी है यहाँ पे, तो देखिए एक इधर त्रिभुज एक इधर, 2 को त्रिभुज बन गया। और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पढ़ रहे हैं हीरोन सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 को त्रिभुज बन गया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो हो गया टोटल क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज के तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तो अगर देखते हैं ये त्रिभुज में, तो इसमें देखिए 1 2 को भुजा, एक ये वाला एक भुजा बन रहा है, तो इसका मान तो दिया हुआ नहीं है, कितना है ये पता नहीं है। इधर से भी देखिए तो ये दोनों भुजा, एक ये भुजा आ रहा है, तो इसका भी पता नहीं है वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये भुजा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? BD। तो BD ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। BD ऊपर वाला से अगर निकालना चाहे त्रिभुज से तो वो नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोई नहीं है। हम 90 डिग्री वाला त्रिभुज का ऐसा पढ़े हैं एक तो फॉर्मूला, ऐसा 90 डिग्री जब रहता है इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो इसमें इसको बोले हैं कर्ण होता है सबसे तिरछा वाला, ये लंब होता है और ये नीचे वाला आधार होता है। और इसमें से अगर 2 को दिया हुआ है तो तीसरा भुजा निकल जाता है पाइथागोरस फार्मूला से। पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो ये फार्मूला से हम इसका कर्ण को यानी ये वाला भुजा को निकाल सकते हैं, क्योंकि दो को दिया हुआ है, आधार और लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर क्या बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बी डी स्क्वायर बराबर लंब, लंब देखिए 5 स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये है आधार 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 1 हाँ 169। ये बी डी है स्क्वायर में, स्क्वायर उधर जाकर हो गया अंडर रूट, तो बी डी बराबर आ गया 13 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 13, तो 13 मीटर आ गया बी डी। मतलब ये नहीं था पता हमको, ये पता कर लिए। अब ये पता हो गया तो देखिए ये त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया, ये त्रिभुज का भी 1 2 3 को भुजा निकल गया, तो बस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किससे निकाल सकते हैं, हीरोन सूत्र से। तो सबसे पहले आते हैं त्रिभुज, इसमें देख लेते हैं पहले ए बी डी में, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहले हीरोन का सूत्र प्रयोग करने के लिए हमको एस निकालना होगा। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी देखिए, ए है 9 बी है 8 सी है 13 बटा 2, सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 8 और 9 17 और 13, 17 और 13 30 बटा 2, काटेंगे 2 15 30, एस आ गया 15। ठीक है, अब फिर इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना है, कहाँ गया 15, फिर ब्रैकेट एस 15 माइनस ए 9, फिर ब्रैकेट 15 माइनस बी है 8, फिर ब्रैकेट एस 15 माइनस सी 13। घटाने आता है, जल्दी जल्दी घटाते हैं। 15 में 9 घटाएंगे तो 6, 15 में 8 घटाए तो 7, 15 में 13 घटाए तो 2। अब रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करें, जोड़ा कर देना है, 2 2 को सबको कर देना है, जो 2 का आएगा जोड़ा जिसका मिल जाएगा उसको रूट से बाहर, जो अकेले रहेगा वो रूट में रहेगा। तो सबको तोड़ेंगे पहले तब जोड़ा निकलेगा। 15 किसका पाड़ा आता है 3 बचे 15, 15 का 2 टुकड़ा हो गया, 6 का 2 टुकड़ा होगा 2 3 6, 7 का टुकड़ा नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए। जो 2 2 को आया 3 2 का आया तो ये रूट से बाहर, ये 5 है नहीं, 2 बार आया तो ये भी रूट से बाहर, 7 और 5 एक बार है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ बाहर हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 7 बचे 35, तो 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये एक तरफ का क्षेत्रफल आया। ठीक है, एक साइड का निकल गया एक त्रिभुज का। अब इसका निकालते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में भी सबसे पहले एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए देखिए कितना है इसमें, यहीं से लेते हैं तो 13 हो गया, बी 5 हो गया, सी 12 बटा 2, 13 12 25 और 5 30 बटा 2, 15 ही इसमें भी आया। हाँ सेम आया, एस दोनों का सेम आया, तो एस 15 इसमें भी आ गया। अब निकाल देते हैं क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस 15, एस फिर से 15 माइनस ए 13, फिर 15 माइनस 5, 15 माइनस 12। ये 12.1 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा किए हैं, नहीं इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, बस रूट ये जो है फार्मूला याद रखिएगा, इसमें रख देना है और फिर इसको घटाना है। तो 15 में 13 तो 2 बचेगा 2, 15 में 5 तो 10, 15 में 12 तो 3। ठीक, फिर इसको 2 2 टुकड़ा, सबको तोड़ देना है,
जितना टूट सके। 15 का 2 भाग में तोड़ेंगे, 3 बचे 15, 2 तो टूटेगा ना, ये बेचारा टूटले है। 10 होगा, 2 बचे 10, अरे 3, जो 2 बार आए उसको रूट से बाहर करिए। 2 दिख रहा है 2 को, गुना 3 भी दिख रहा है 2 को, देखिए 5 भी दिख रहा है 2 को, सब है इसमें बाहर आ गया। अकेले कोई नहीं है, यानी रूट में कोई नहीं रहेगा, सब बाहर आ गया। 5 या 15 दूनी 30, 30 मीटर स्क्वायर हो गया इसका। तो एक ठो का आया कितना, 6 रूट 35 और एक ठो का 30। हमको तो कुल क्षेत्रफल निकालना ना का है पार्क। तो पार्क का कुल क्षेत्रफल बराबर हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 रूट 35 प्लस 30। अब देखिए इसको जोड़ ही नहीं सकते हैं, का है कि एगो रूट में है एगो बिना रूट में, तो नहीं जोड़ सकते हैं, तो इतना मीटर स्क्वायर आंसर लिख सकते हैं। ये एक तरीका हुआ कि वो छोड़ दीजिए, जोड़ नहीं सकते हैं। एक है कि इसमें रूट का मान रख सकते हैं। रूट 35 का कितना होगा, तो 36 रहता तो 6 छक 36 होता है, लेकिन 36 नहीं 35 है, माने 6 से थोड़ा सा कम होगा। तो 6 से थोड़ा सा कम मतलब 5.9 ले सकते हैं, प्लस 30। 30 को गुना कर देते, 6 9 54, 6 बचे 30 और 5 बचे 35, एक अंक बाद पॉइंट, और ये जोड़ 30। इसको जोड़ दीजिए, 30 और 35 75.4, तो 75.4 मीटर स्क्वायर पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चतुर्भुज था। चतुर्भुज का डायरेक्ट फार्मूला हमको पता नहीं था, तो बीच में एक लाइन खींच दिए तो ये 2 त्रिभुज बन गया। 2 त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल हम जानते हैं कौन सा, हीरोन सूत्र से। तो वही दोनों का निकाल दिया, एक इधर का एक इधर का, फिर दोनों को जोड़ दिए तो टोटल निकल लिया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का क्वेश्चन में दिया हुआ था। चतुर्भुज खाली दे देता, अगर त्रिभुज में तो मतलब 90 डिग्री या किसी डिग्री का जरूरत नहीं पड़ता है एंगल का, कितनों एंगल रहे कितनों डिग्री का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री देने का मेन मकसद था कि ये भुजा पता करने के लिए दिया हुआ था। अगर ये 90 डिग्री नहीं दिया हो रहा था तो हम ये भुजा नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ये जो भुजा निकाले इस फार्मूला से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज का फार्मूला है, यानी 90 डिग्री एक तो होना ही चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये दिया हुआ था 90 डिग्री, अदरवाइज ये 90 का कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने में ज़रूरत नहीं है, बस ये भुजा निकालने में ज़रूरत है। तो हो गया क्लियर। अगला देखते हैं, एक चतुर्भुज फिर से है, ABCD का क्षेत्रफल याद कीजिए, जिसमें AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, अच्छा DA है 5 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर। चलिए फिर से एक चतुर्भुज दिया हुआ है, बनाया हुआ नहीं है, अपने से एक चतुर्भुज जैसे तैसे बना देना है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे में बनाए, बस 4 को भुजा रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करना, रचना नहीं करना, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे समझने के लिए रफली एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये 4 को भुजा हो गया है, एकदम आयत जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं ताकि आयत जैसा नहीं दिखे, आयत नहीं है। अच्छा, इसमें अब भुजा लिख दीजिए, नाम लिख देते पहले, ABCD, और क्या क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC दिया है 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर और DA है ये 5 सेंटीमीटर। हाँ, और AC भी दिया हुआ कहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक AC है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये तो और आसान है। इसमें बीच वाला भुजा भी दे दिया है, बीच वाला भुजा दिया हुआ है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री की कोई नहीं है, 90 डिग्री नहीं है तो हम बीच वाला भुजा नहीं निकाल सकते थे, इसलिए दे दिया क्वेश्चन में। कितना बढ़िया काम किया, आराम से निकाल लिया। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली निकालना है, काम खत्म, फिर जोड़ देना है। तो पहले ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले S निकालेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C/2। A प्लस B प्लस C, देखिए A है 3 प्लस B है 4 प्लस C है 5, 1 2 3 1 ABC बटा 2, 5 4 9 10 11 12, 12 बटा 2, 12 बटा 2 माने 6, तो S आ गया 6, S 6 आ गया। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र वाला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S आया 6, फिर S माने 6 माइनस A 3,
6 माइनस बी 4, 6 माइनस बी 5, सी 5 हो गया। 6 रूट में है, 6 में 3 घटाएंगे, 6 में 3 तो 3 बचेगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में 5 घटाएंगे 1। जो टूटेगा उसको तोड़ लीजिए, उसके बाद हटाएंगे ब्रैकेट। 6 टूटेगा 2 भाग में, 2 तिहाई 6। ये 3 तो टूटले है, ये 2 भी टूटले है, 1 भी टूटले है, और 1 का कोनो मतलब नहीं गुना में, इसलिए 1 को लिखने का जहमत गवारा नहीं करेंगे, है ना, नहीं लिखेंगे। अब 2 जो है रूट के बाहर चल जाता है, 2 भी 2 है, 3 भी रूट से बाहर है, 2 है, 2 तो रूट से बाहर हो गया दोनों, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ठो का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उधर का निकालते हैं, त्रिभुज किसमें, ए सी डी में। ए सी डी में भी वही काम, एस पहले निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके, तो ए है 5, बी है 5, सी है 4, है ना, ये 5 5 4 बटा 2, 5 5 10 और 4 14 बटा 2, 14 बटा 2 मैंने काटेंगे तो 7 आ गया। फिर क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ए सी डी का क्षेत्रफल, है ना। सेम क्वेश्चन एकदम उसी की जैसा है, इसलिए जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं खाली, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस है 7, एस है 7 माइनस ए करना तक 5, फिर एस 7 ए बी भी 5, फिर एस 7 सी है 4। अब इसको घटाएंगे, 7 गुना 2 गुना 7 में 5 तो फिर से 2, 7 में 3 4 तो 3, जो 2 रहेगा वो तो रूट से बाहर चल जाता है, लेकिन 2 एकले है 7 और 3 तो ये रह जाएगा 7 या 21 रूट के अंदर, तो ये एक आया है। अब दोनों को तो जोड़ना है, टोटल ना हमको निकालना चतुर्भुज का, तो टोटल चतुर्भुज लिखेंगे, चतुर्भुज का नाम ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ठो और एक ठो 2 रूट 21। अब ये वाला भी वही सिस्टम हो गया, रूट में एक ठो आ गया, वो बिना रूट का, तो इसका तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो लिख दीजिए वही आंसर काट के। आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो इसको वैसे ही करिएगा, फिर से रूट 21 का कितना होता है वैल्यू, उसको रख के 2 से गुना करके फिर जोड़ सकते हैं, है ना। कितना होगा रूट 21 का, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, तो 4 और 5 के बीच में यानी 4 पॉइंट कुछ होगा, 4.5 6 कुछ भी लेकर के आप इसको 2 से गुना करके 6 से जोड़ सकते हैं। जैसे 6 प्लस 45 दूनी 90, ये देखिए 9 6 15 लगभग, तो ये लगभग में है ना, लगभग 15 सेंटीमीटर या 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग में 9 कर दिए, ठीक। जहाज है ना, दिख रहा है जहाज जैसे ना, हाँ, इसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरा जहाजे का क्षेत्रफल निकालना है। ले, राधा ने एक रंगीन कागज पर एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है ये, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, कुल क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको बढ़िया से बना लीजिएगा सीधा से, है ना। मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया है, बौना बन गया, थोड़ा लंबा बनाइएगा, अगर जहाजवे को पूरा बनाएंगे तो फिर कोई इसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलाएंगे, इसलिए छोटा हम कोशिश किया बनाने का। देखिए क्या है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग इन्हें है, 5वां वैल्यू कुछ दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर, ये वाला 1 कितना है, हाँ 1 है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। इधर ई वाला 1.5 है, ई वाला 1.5 और ई है 6 सेंटीमीटर, बस इतने का तो जरूरत है। सबसे पहले क्या काम होगा, देखिए क्षेत्रफल हमको पूरा निकालना है, टोटल का क्षेत्रफल। तो अब कोनो जहाज का क्षेत्रफल का कोनो फार्मूला पढ़े हैं स्पेशल, कोनो ऐसा फार्मूला नहीं होता है कि जहाज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो इसमें एक एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे ऊपर वाला भाग, पहला भाग, ये पहला लिखल है यहाँ पे जो, तो पहला भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्या होगा, देखिए पहला भाग में क्या है, त्रिभुज ना है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जानते हैं, बस उसमें 3 गो भुजा दिया रहना चाहिए, तो 1 2 गो भुजा देवल ये नहीं है, तो बुढ़वा को आदमी कहेगा ये 5 है तो वो 5 होगा, तो नहीं दिया था लेकिन हम अपने से 5 लिख देंगे, कहेंगे ये बराबर ना है,
जहाज का है तो दोनों तरफ ऐसा आगा पीछा नहीं रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो 5 है तो ये भी 5। अब कहेगी इधर 6 लेवल है, ई नहीं दिया हुआ ई, तो ई 6 है तो ई भी देना भी बराबर रहता है, तो ये भी 6 है, अपने से कर देना है। ई 1.5 है तो 2.5 थोड़े होगा, ये भी 1.5 होगा, मतलब 1.5 होगा, तो ये भी 1.5 है ना। तो कोई चीज़ नहीं दिया हुआ उसको कॉमन सेंस लगा के भर लेना, बाकी ये सब तो दिया हुआ है। ये नहीं दिया है तो इसका काम ही नहीं है, तो क्या करेगा, देखें जरूरत नहीं क्षेत्रफल निकालने में। चलिए अब निकालते हैं क्षेत्रफल। पहला भाग का देखिए, पहला फर्स्ट भाग है ना, पहला भाग का क्षेत्रफल। पहला भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्या है, 1 2 3 को भुजा दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज है। त्रिभुज है तो वही क्या चीज निकालेंगे, पहला भाग का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट। लेकिन एस निकालेंगे तो अब ना, क्या करें, एस निकाल ले पहला भाग का क्षेत्रफल। तो ऐसा बनाना होगा थोड़ा सा, पहला भाग में माने पहला भाग में जाएंगे तो क्या होगा, एस पहले निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस बराबर हो गया, ए है 5, बी है 5 प्लस सी है 1 बटा 2। 5 5 10 अरे 11 बटा 2, 11 बटा 2 माने 5.5, ये ना होगा। तो एस आ गया 5.5, हाँ 5.5 सेंटीमीटर। अब पहला भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, पहला भाग का क्षेत्रफल। पहला भाग का क्षेत्रफल में वही त्रिभुज वाला लगेगा, क्योंकि त्रिभुज है ना ये, तो लगा दिए त्रिभुज का फॉर्मूला। देखिए एस 5.5 माने 5.5, फिर एस 5.5 माइनस ए 5, फिर एस 5.5 माइनस बी 5, फिर एस 5.5 माइनस सी है 1, ये ना 5 5 1, तो ए में 5 5, बी में भी 5, सी में 1। अब घटाइए, 5.5 गुना 5.5 में 5 घट गया तो 0.5, गुना 5.5 में फिर 5 घट गया तो 0.5, गुना 5.5 में 1 घट गया तो 4.5। 5 0.5 2 दिख रहा है, 2 है ना, तो 2 जो रहता है वो तो रूट से बाहर चल जाता है, 1 ठो बाहर चल गया। चलिए 1 ठो को बाहर फेंक दीजिए। अब जो बाकी बचा है उसको कोशिश करेंगे 2 को करने का, तो होगा नहीं होगा रे बाबा, समस्या है। 55 आता है, किसी में नहीं आता है, 45 भी नहीं आता है। तो 45 और 55 बच गया है, ये 2 बाहर हो गया, तो दोनों गुना कर दीजिए, ठीक है। 55 और 45 गुना करेंगे, 5 5 25, 5 5 25 26 27, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 5 7 4 2 और 2 अंक बाद पॉइंट, यानी 24.75। अब 24.75 आया, इसका फिर स्क्वायर रूट हटाना होगा। बहुत दिक्कत है, ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, समझिए है ना, थोड़ा लंबा होगा। इतना क्षेत्रफल निकालना रहे, एक ठो में इतना भयानक आ रहा है। इसका रूट तोड़ेंगे तो ये पॉइंट वाला का रूट देखिए, स्क्वायर रूट 7वां क्लास में पढ़े हैं, निकालना ऐसा है। 2 को जोड़ा कर लेते, 24 देखते किस पे बढ़ाना आएगा, तो 4 चौके 16 आएगा। घटाएंगे यहाँ जोड़ेंगे तो 4 4 8 यहाँ होगा, यहाँ घटाएंगे तो 8 6 14, और ये पॉइंट के बाद वाला जैसे उतारेंगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 75 लाना है, कितना से होगा, 5 5 से होगा, 5 5 25, 5 8 40, कम हो रहा है, 6 6 करें 6 8 48, 7 7 49, 8 से करने से ठीक आएगा लगता है। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 6 65 467 869 70, तो लगभग ठीक आ रहा है, लगभग ठीक आ रहा है, मैंने 8 से होगा तो 4.8 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो बच जाएगा 0.5 एक ठो है, और यू लग आएगा 4.8, ठीक है। तो ये रफ कार्य किए हैं 4.8। अब इसको गुना कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24, और पॉइंट है 1 2 के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लगभग में बढ़िया से निकाल लीजिएगा इसका रूट, तो ये 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आ गया पहला का, ठीक है।
और भी आ सकता है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिए है और आते जाएगा, ख़त्म नहीं हुआ है। 8 के बाद कुछ और आ सकता था, 5 आ सकता, 4 आ सकता था, तो पॉइंट के बाद एक ठो कम से कम लीजिए, काम चल जाएगा, इसलिए एक लिए, ठीक है। हाँ, तो पहला भाग का आ गया, पहला भाग का आ गया, काम खत्म। दूसरा भाग में आते हैं, दूसरा तो ये तो डायरेक्ट निकलेगा, दूसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ना दूसरा भाग का चीज़ है, आयत ना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई देखिए, लंबाई दिल्ली नहीं है बाबा, कहाँ दिया है लंबाई? हाँ है लंबाई, 6.5 है, 6.5, ये 6.5 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ आपको बुल्लू से लिख दे रहे सबको। 6.5 कहाँ तक है? तो यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ 6.5, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो 6.5 लंबाई हो गया, 6.5 गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई तो 1 है, तो 6.5 का 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा भाग का निकल गया, ठीक है, दूसरा भाग का निकल गया, पहला निकला, दूसरा निकल। तीसरा में आते हैं, तीसरा भाग का क्षेत्रफल, तीसरा भाग भी आराम से निकल जाएगा। देखिए तीसरा में क्या बन रहा है? समलंब, एगो जब समांतर लाइन रहे, समांतर लाइन का एक युग्म रहे, यानी ये दोनों समांतर है, बाकी कैसो इधर उधर चित्राल है, तो एगो समांतर लाइन आ गया तो उसको समलंब कहते हैं। तो तीसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना होता है ऊंचाई, ठीक है, एच मतलब ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग 1/2, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का 1 और 2, ये है 1 और 2, समांतर भुजा का योग हो गया 1 + 2। हाइट माने ऊंचाई, तो ऊंचाई देखिए, तो ये बाबा ऊंचाई तो दिया ही नहीं है, ये ऊंचाई होगा, या यहाँ से निकाले तो ये ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो कैसे ऊंचाई निकालेंगे? देखिए ऊंचाई यहीं पे निकाल देते हैं। ये टोटल 2 है, समझ में आ रहा है? ये लाइन का सीधा कर दिए, ये लाइन का सीधा कर दिए, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। और ये दोनों तरफ तो बराबर है ना निकला हुआ, भले हमरा में यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, ये छोटा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, जहाज है बने बढ़िया से बनल है, दोनों तरफ इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, इधर वाला भी इधर वाला भी, तो इक्वल है। टोटल है 2 सेंटीमीटर है, बीच में चल गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो खत्म, बचा कितना? 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में 2 भाग है, 2 भाग, तो दोनों के पास कितना जाएगा? 0.5 माने आधा आधा होगा, 2 है, तब ना आधा आधा मिलके 1 हुआ, बीच में तो टोटल हो गया 2। तो हाइट के यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 0.5 है ना, हाइट नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.5। अब 0.5 ये आ गया, तो ये ऊंचाई निकल सकता है, कैसे निकलेगा? तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से, ठीक है। तो पाइथागोरस कहाँ लगा दे? हाइट यहाँ पे निकालना था, हाइट को यहाँ हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यही निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में हाइट का जरूरत है, तो हाइट बराबर क्या होगा? हाइट निकालना है, हाइट तो पाइथागोरस का था कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं लंब स्क्वायर, लंब तो का मान है, पुनः मान है, लंब लिख देते का, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। या फार्मूला लिखने का क्या जरूरत है? फार्मूला जानवे करते हैं, कितना फार्मूला लिखेंगे? कर्ण माने तिरछा वाला लाइन 1 स्क्वायर माइनस छोटका वाला 0.5 के स्क्वायर, माइनस करेंगे तो आ जाएगा, है ना। बड़ा वाला निकालना रहता है तो दोनों छोटका को जोड़ते हैं, और दोनों में से किसी छोटका को निकालना है तो बड़का से छोटका को माइनस करते हैं, बस ऐसे याद रखिए। तो लंब निकालना है तो 1 स्क्वायर 1 होगा, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 और 25, 0 पॉइंट हो जाएगा 25। 1 में 0.25 घटाएंगे तो हमको लगता है 0.75 होगा, कितना होगा? हाँ 0.75। अभी रूट इसका लगभग देखिए कितना होगा? 75 है, 6 6 36 37 39 8 9 में होता है 9 9 81 8 8 64, तो 0.89 इस तरह से आते रहेगा, लेकिन हम एकदम
लगभग में ले रहा है, ठीक है। इसको पॉइंट हटाते रहिएगा, बहुत दिक्कत होगा, इसलिए लगभग 0.8 ले सकते हैं। तो हाइट की जगह लिख देंगे 0.8, ठीक है, 0.8। 8 से आगे कुछ होगा लेकिन 0.8 ले लेते हैं लगभग में, या 9 ले ले, 9 81, 9 के सामने है इसलिए 9 ले लीजिए। चलिए 1/2, 8 लेने ठीक हो, कट जाएगा 2 और 3 और यहाँ 0.8, तो हो गया 1/2, 8 16 8 24, 24 मतलब 2.4, तो कटेगा 2 का 2, 2 2 4, तो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। भाग 3 का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए लगभग में आएगा, है ना, किताब में कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रहे, लगभग में आएगा 1.23 1.45 इस तरह से आएगा। खैर ये तो आंसर नहीं रहेगा, आंसर तो टोटल में निकालना है, तो हम तीसरा निकाल रहे हैं। और कहाँ है, अच्छा चौथा पांचवा 2 और है, चौथा पांचवा ये तो दोनों एक है, चौथा निकलेगा तो पांचवा निकल जाएगा। चौथा भाग में देखिए, चौथा भाग में त्रिभुज है, इसलिए इसमें पहले एस निकालेंगे। एस बराबर a + b + c/2। तो a + b + c, देखिए a है 6, अच्छा a निकालने की जरूरत नहीं, इसमें तीनों भुजा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू आधार देखिए 6 है और ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक यानी 1.5, तो 6 गुना 1.5, 6 गुना 1.5। अब इसको काटिए, 2 तिया 6, तो बच गया 15 तिया 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 4.5 आया, तो ये दोनों तो सेम है ना, चौथा पांचवा दोनों देना सेम है, तो पांचवा भाग का क्षेत्रफल बराबर भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। हमको पूरा जहाज का क्षेत्रफल निकालना है, तो जितना जितना आया सबको जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। कुल क्षेत्रफल यानी पूरा जहाज का क्षेत्रफल बराबर पहला भाग का क्षेत्रफल आया 5.5 प्लस दूसरा का 0.5, किधर ये है, दूसरा का 2.4 प्लस तीसरा भाग आए, पहला भाग का क्षेत्रफल ये था 2.4 प्लस दूसरा भाग का क्षेत्रफल 6.5 प्लस तीसरा भाग का क्षेत्रफल कहाँ, ये 1.2 प्लस चौथा भाग का क्षेत्रफल 4.5 प्लस इसका भी क्षेत्रफल 4.5, सबको जोड़ दीजिए हो जाएगा आंसर। 5 5 10 2 12 5 17 18 19 20 21, पॉइंट के बाद उधर 21 आया, 2 बचल है, तो 2 और 4 6, 6 4 10 11, 11 6 17 18 19, 19.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आएगा बाबू, है ना। यहाँ पर ऐसा कर देंगे यानी लगभग, लगभग यानी कि 19 के बाद पॉइंट में 2 3 4 भी रह सकता है, तो लगभग में ये आंसर है इस क्षेत्रफल का, टोटल क्षेत्रफल इसका, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, मेन दिक्कत क्या है यहाँ पे पॉइंट में सब आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट में रूट को हटाना दिक्कत लग रहा होगा, इसको सोल्व करना है ना, तो पॉइंट में है इसलिए मतलब छोटा बहुत है इसीलिए दिक्कत हुआ। अगर बड़ा वैल्यू दिया रहता 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पॉइंट में आ गया इसीलिए थोड़ा सा रूट सब में ध्यान दीजिएगा। ये रूट हटाना, इसको वर्गमूल विधि भाग विधि से रूट हटाना होगा, या इसमें फिर माइनस उलस करने में आना चाहिए, दशमलव वाला को कैसे जोड़ते घटाते हैं, तो ये सब कोई दिक्कत बाकी नहीं होगा, बस पॉइंट वाला थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए इसमें। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। एगो त्रिभुज है और एगो चतुर्भुज है, दोनों का आधार भी सेम है और क्षेत्रफल भी सेम है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज के आधार 28 सेंटीमीटर है के आधार पर स्थित है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये छोटा ही क्वेश्चन है, हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें चित्र बनाना कठिन लग रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में
चित्र नहीं बना हुआ है, फिगर नहीं बना हुआ है, फिगर बनाना बहुत दिक्कत है। फिगर बन गया तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ये मेन फिगर बनाना है। तो देखिए एक त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज है जो कि बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका दोनों तरफ से जो भुजा है समांतर होता है एक दूसरे का, है ना, या इसको सीधा ऐसा भी बना सकते हैं, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो आयत जैसा है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। समांतर मतलब होता है कि इधर से भी समांतर, इधर से भी समांतर, तो दोनों तरफ से अगर समांतर भुजाएं हैं तो समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और आधार किसको कहते हैं? आधार माने बेस, बेस माने तल्ली जिसमें मॉडल है, तो ये इसका तल्ली है, नीचे आधार है। तो आधार पे एगो त्रिभुज है बोल रहा है, इसी आधार में क्या है? एगो त्रिभुज है। तो यह आधार में ऐसा एगो त्रिभुज लगा देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन आगे कहा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है, यहाँ तक तो ठीक है। एगो 26 है, एगो 28 है, एगो 30, लेकिन यहाँ अभी नहीं लगाएंगे कि कौन 26 कौन 28 कौन 30 है, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज आधार 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तथा समांतर चतुर्भुज आधार 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। यानी ये जो त्रिभुज है कोण वाला आधार पर स्थित है, तो इस आधार पर स्थित है, तो इसका वाला वैल्यू कितना? 28 सेंटीमीटर वाला आधार पर स्थित है। यानी ये वाला होगा 28, ये 28 वाला में त्रिभुज स्थित है, इधर वाला में नहीं, है ना। तो ये जहाँ पे त्रिभुज को स्थिति दर्शाएं, त्रिभुज को जहाँ पे दर्शाए उसका आधार को 28 मानेंगे, क्योंकि बोला है समांतर चतुर्भुज के 28 वाला आधार में त्रिभुज है, तो 28 वाला आधार में त्रिभुज कर दिया। तो बाकी त्रिभुज का देखिए, एगो 26 है, एगो 28, एगो 30, तो ये 28 तो हो गया त्रिभुज का। तो बाकी एक तो 26 होगा, एगो 30 होगा, तो 26 30 किसी को भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार 28 रख, ठीक है। हाँ, तो बोला है इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो संगत ऊंचाई कौन है? ये इसका ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है। इतना ही सा दिया हुआ मात्र, और ऊंचाई निकालना है। और एक बात पहले बोल दिया है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये क्या चीज़ है? समांतर चतुर्भुज, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। हमको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई, ठीक। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए कितना क्षेत्रफल है ये नहीं दिया हुआ, बस इतना बताया है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, त्रिभुज का भी चतुर्भुज का भी। तो हमको पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एस निकालना पड़ेगा, a + b + c/2। क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, समांतर चतुर्भुज में एक एक भुजा दिया हुआ है, तो उससे क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो त्रिभुज में तीनों भुजा दिया हुआ है, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एस निकालना होगा। एस होगा a + b + c/2। तो ए है हो गया 26, बी हो गया 30 प्लस सी हो गया 28। तीनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। 6 और 8 14 हो गया, 3 2 5 2 7 और 1 8 बटा 2 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 माने 42। एस कितना आया? 42। एस 42 आ गया। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √(s - a) s × s - a s - b s - c। एस देखिए कितना है? एस है 42, तो फिर से एस 42 माइनस ए 26, 42 फिर से माइनस बी 30, फिर से 42 माइनस 28, घटाइए और गुना करिए। 42 गुना 42 में 26 घटाएंगे, 6 6 12 1 16 बचेगा। 42 में 30 घटाएंगे 40, 42 12 बचेगा, गुना 42 में 28 घटाएंगे 8 4 12 14 बचेगा। अब इसको तोड़ के और 2 भाग करते हैं। चलिए सबको 2 2 को करेंगे, जोड़ा करेंगे, जोड़ा होगा तो फिर रूट से बाहर करते जाएंगे। 42 होगा 3 दूनी 6 7 42। ऐसे अगर निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं जानिएगा तो 2 3 6 2 दूनी 4 2 1 2 3 7 21, तो वही की है 2 3 और 7, तो 2 3 और 7, ठीक है। फिर 16 तो डायरेक्ट भी निकल रहा था, 4 चौके 16 कर देते हैं इसको, कहा कि 1 1 है 4 4 तो 4 बाहर चल जाएगा। 12 को करते हैं 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दिया 12,
14 को करते हैं 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। देखिए दो को जो है उसको निकालिए, 3 2 को निकला बाहर चल गया, 2 को मिला बाहर चल गया, और 2 एक यहाँ 2 यहाँ 2 ये भी बाहर चल गया, 7 ये भी बाहर चल गया, और 4 ये भी बाहर चल गया। तो बचा क्या चीज़? अकेले तो कोई नहीं ना बचा, नहीं कोई नहीं बचा अकेले। तो चलिए कोई नहीं रहेगा रूट। 2 3 6 6 2 12 12 सत्ते 84 गुना 4 4 चौको 16 4 8 32 33 336 मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 300। अब क्या बोला? त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और त्रिभुज का इतना आया तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर भी होगा 336 का है कि दोनों का क्षेत्रफल कहाँ है कि बराबर है। तो त्रिभुज 336 मतलब समांतर चतुर्भुज भी 336। हाँ, अब ऊंचाई निकालना, ऊंचाई तो निकालवे ना कर रहे हैं, अभी क्षेत्रफल है में फसल है, ऊंचाई कैसे निकलेगा? देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो यही सूत्रों से हमको निकल जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 336। तो आधार देखिए, आधार तो दिया ना चतुर्भुज का 28, ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई निकालना है, एच मान लेते हैं, एच है 336 उधर है, ये 28 गुना में, तो उधर जाके क्या होगा? गुना उधर जाके भाग, काहे उधर कर दिए? काहे कि ये एच है, माने ABCD वाला गिनती वाला पटरिए में बैठता है, भाग गया, इसका तर जैसा उधर है इसीलिए उसको उधर कर दिए, तो गुना में था, भाग में चल गया। तो काटिए, 2 का 2 चौके 8, 2 का 2 छक 12, 2 8 16, 2 सत्ते 14, कभी 2 9 8 16, 2 8 16 2 चौका 8, 7 से कटेगा 7 का 7 दूनी, तो हाइट आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ऊंचाई इसका है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखेंगे, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, तो बड़ा विकर्ण 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना घास का है? मतलब एगो घास का मैदान है, वो बोल रहा है सम चतुर्भुजाकार। सम चतुर्भुजाकार मतलब इसका सभी भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। ये तो आयत बना दिया, सम बराबर, तो ऐसा सब भुजा बराबर है आपस में, ठीक है। ये 30 सब 30 मीटर है, सम चतुर्भुज है, सब 30 मीटर। और इसका लंबा विकर्ण, तो लंबा विकर्ण हमको लगता है यहाँ से बनेगा 48 मीटर है। चलिए, तो 18 गो गाय इसमें चर रहा है, तो एक वो गाय चरने के लिए कितना घास होगा, कितना क्षेत्रफल में एक गाय चर सकता है, उसको निकालना है। 18 गाय टोटल इस घास के मैदान में चर रहा है, यानी पहले हमको मैदान का क्षेत्रफल निकालना होगा। मैदान का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कुल क्षेत्रफल निकलेगा, उसमें 18 गो गाय है तो 18 से भाग दे देंगे, तो एक गाय का कितना घास चरने का क्षेत्रफल मिलेगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसमें 2 त्रिभुज है, त्रिभुज लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो ABCD नाम दे देते हैं। देखिए त्रिभुज 2 है, लेकिन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वही दोनों का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 30 30 48, इस त्रिभुज का भी 30 30 48, भुजा दोनों का सेम है, तो काहे को दोनों का अलग अलग त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, एक तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल लिख दिए कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि सबका भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं, चलिए किसी का भी। तो पहले S निकाल लेंगे, S बराबर A + B + C/2। तो A है 48 और BC मान लेते हैं 30 30,
बटा 2, 30 30 60, ऐसा जोड़ते हैं 8 3 3 6 और 4 7 है, 6 4 10 ना 2 5 10 2 चौका 8 माने 54 आ गया, एस आ गया 54। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस आया 54, फिर एस माने 54 माइनस ए 48, एस मतलब 54 माइनस बी 30, एस मतलब 54 माइनस 30। ठीक है, फटाफट घटाते हैं। 54 में 48 घटाते हैं, 8 6 6 38 6 में बचेगा तो गुना में लिखते हैं, ब्रैकेट रखने से डर लगता है ना। हटा 30 40 50 24, यहाँ भी 24। देखिए 2 को 24 आया, सबसे पहले तो इसको बाहर एकदम करेंगे फटाक से। 2 को 1 1 आता है तो रूट से बाहर हो जाता है, तो चलिए 24 बाहर रह गया। अब इसमें देखिए इसको तोड़िए, 6 एक ठो है तो 6 जैसा ही तोड़ते हैं, 6 9 54 कर देते हैं, 6 9 54 अरे वो 6। देखिए इसको तोड़िए, 6 9 54 अरे वो 6 है, 6 6 2 को फिर से मिला तो 24 बाहर है, ये है उसमें एक ठो और 6 आ गया। अब 9 देखिए, 9 भी तोड़ेंगे तो 3 3 9 होता है ना, इसको और एक टुकड़ा कर सकते 3 3 9, तो 3 भी 2 बार आया माने वो भी बाहर चल जाएगा, तो अंदर कुछ नहीं बचा। तो गुना करिए 24 6 चौके 24, 14 12 13 14 गुना 3, 4 तिया 12 4 तिया 12 13, 4 का 3 का 3 4 का चीज आएगी इतना मीटर स्क्वायर। एक ठो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ऐसा नहीं कि मैदान का नहीं आया है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इतने होगा, तो इतना को ही 2 बार जोड़ देते, 4 4 2 और 2 4 3 और 3 6 4 4 8, इतना मीटर स्क्वायर हो गया घास के मैदान का क्षेत्रफल। अब इसमें 18 गाय चल रहा है, ठीक है, तो 18 गाय चल रहा है ना, 18 गाय के चरने का क्षेत्रफल दिया हुआ है। 18 गाय के चरने का क्षेत्रफल है 864 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय का कितना होगा वो निकालना है, तो एक गाय के चरने का क्षेत्रफल बराबर होगा 1864 बटा 18 18 से भाग देंगे, यानी एक गाय के हिस्सा में कितना आएगा पता चल जाएगा। काटिए, कितना से कटेगा, 9 से तो कटिए जाएगा डायरेक्ट, 9 दूनी 18 9 9 81 82 83 84 85 86 5 जाके 54 9 6 54, फिर कटेगा 2 चौके 8 1 गया 2 8 16। मतलब एक गाय को चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर का जमीन वहाँ पे, मैदान वहाँ पे, घास वहाँ पे उसको मिलेगा एक गाय को, ठीक है। तो ये चलिए लगभग अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद वाला में थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर आप लोग नहीं करें, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करें।